और खबरें विस्तार से। मथुरा के बरसाना में लड्डू होली के दौरान भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। बरसाना में आज लड्डू होली खेली जा रही थी। लाखों लोग बरसाना श्री जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। उस दौरान मंदिर का गेट खुलने के दौरान दोनों तरफ की भीड़ एक साथ आमने सामने आ गई और भीड़ के दबाव में श्री जी मंदिर के गेट पर लगी रेलिंग टूट गई और जोरदार भगदड़ मच गई। प्रशासन ने लड्डू होली के एक वन वे की व्यवस्था की थी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह व्यवस्था करने में नाकाम रहा। श्रीजी मंदिर के गेट पर पहले मौजूद भीड़ को नहीं हटा पाया। इस कारण वन वे व्यवस्था के मुताबिक पीछे से आने वाले श्रद्धालु निकलने के दौरान मेन गेट पर बैठी भीड़ से टकरा गए और अफरा तफरी के बीच भगदड़ हो गई। भीड़ के भारी दबाव में कई श्रद्धालु दब गए। भैया अभी ना जैसे मंदिर का द्वार खुला तो इधर से लोग अंदर गए, उधर से भी लोग आए, आपस में टकरा गए। उन्होंने मंदिर के जो बाहर से लोग निकाले वो इधर से निकाले, तो जब वे इधर आए तो जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे वो आपस में टकरा गए और एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इससे रेलिंग टूट गई और बहुत लोग घायल हो गए। यहाँ पर पता नहीं, अभी भी बच्चे बहुत सारे लोग लेटे हैं, लेकिन 10 से 20 लोग तो हुए होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी ये भगदड़ मची थी एकदम। घायल 3-4 औरतें तो हमारे सामने लेडीज घायल हुई हैं। यहाँ पर कैसा सैलाब था उस दौरान? बहुत भयंकर सैलाब था, कुछ भी हादसा, भयंकर हादसा हो सकता था। प्रशासन क्या कर रहा था उस दौरान? प्रशासन लगा हुआ तो था प्रशासन, लेकिन व्यवस्था में प्रशासन के हाथ से भी मतलब सब छूट गया था। ये लगभग आपके 20-25 आदमी, बल्कि यहाँ पे इस जगह पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर आदमी एक के दूसरे के ऊपर गिर पड़े हैं। यहाँ पर इतना बड़ा हादसा होते होते टला है। देखिए, बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर पे भगदड़ देखने को मिली है। मैं आपको बताऊं, प्रशासन ने वन वे की व्यवस्था करी थी, लेकिन वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। प्रशासन ने हालांकि पीछे के रास्ते से जो है भीड़ को निकालने के इंतजाम किए थे, लेकिन राधा रानी के मुख्य द्वार पर जो भीड़ का जो सैलाब यहाँ पे बैठा हुआ था उसको प्रशासन ने खाली नहीं कराया। वही कारण था वो भगदड़ होने का। जो पीछे से जो भीड़ आ रही थी और यहाँ पे जो भीड़ का सैलाब जमा हुआ था, उस कारण बरसाना के राधा रानी मंदिर पे भगदड़ देखने को मिली है। उसमें कई श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। कुछ लोगों के पैर भी घायल हुए हैं। श्रद्धालु पूरी तरह से बिलबिला रहे थे। घटना इतनी भयावह नजर आ रही थी कि हर कोई चीख पुकार से पूरा राधा रानी मंदिर लड्डू मार होली के दौरान दहल गया था और हर किसी की आंखें नम हो गई थी। जिस तरह से यहाँ पे प्रशासन की कमी देखने को मिली है, जो यहाँ पे देखने वाले हैं, जो यहाँ पे चश्मदीद है, उन्होंने साफ साफ बताया कि प्रशासन के इंतजाम पूरी तरह से फेल नजर आए। बरसाना को हालांकि जगह जगह पे बैरियर लगा के रोकने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन प्रशासन बरसाना के लड्डू मार होली की सही व्यवस्था करने में पूरी तरह से नाकाम नजर आया। मैं आपको बता दूं, राधाष्टमी मेले के दौरान भी भगदड़ की जो खबर आई थी उसमें 2 लोगों के मौत होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन प्रशासन ने उनको बीमारी का हवाला देते हुए खाली हवाला दिया। लेकिन बरसाना के राधा रानी मंदिर पर फिर भी कोई सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे। वही इसी साल जो हादसे से कोई सबक नहीं लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से भगदड़ जो मची है वह पुलिस की कार्यशैली और प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पुलिस को पुलिस सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए थे, क्योंकि बरसाना में जो दोनों ही मेले विश्व प्रसिद्ध हैं उनमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और हर बार ऐसे हादसे से प्रशासन अभी भी कोई सबक नहीं ले पा रहा है। तो आखिर कब लेगा, कब होगी ऐसे लोगों पर कार्रवाई? यह पूछता है बरसाना से जुड़े लाखों लोगों की आस्था। सुमित सोत्रीय, जन टीवी, बरसाना। तो सुना आपने, राधा रानी मंदिर पर लड्डू मार होली के दौरान भगदड़ मच गई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित सोत्रीय जुड़े हुए हैं बरसाना से। सुमित, लड्डू मार होली खेली जा रही थी राधा रानी मंदिर पर, अचानक ऐसा कैसे हो गया और क्या हुआ उस वक्त कि भगदड़ मच गई? क्या ये एक बड़ा हादसा हो सकता था? जी, ये बड़ा हादसा हो सकता था। जी, मैं आपको बता दूं भानु कि अगर वहां पे स्वास्थ्य विभाग अगर मौजूद नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है कि घायलों को तुरंत उपचार वहीं की वहीं दिलाया गया।
मैं आपको बताऊं, भगदड़ इस कारण मची थी कि प्रशासन ने हालांकि वन वे की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन जो पीछे से जो भीड़ आ रही थी और जो श्री जी महल का जो मुख्य द्वार था, वहां पे कम से कम हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहले से जमे हुए थे। उन लोगों को हटाया नहीं गया। कहीं ना कहीं वो लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है, क्योंकि अगर आगे से अगर श्रद्धालु जो श्री जी के जो मेन गेट है अगर वहां से हट जाते तो कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि वन वे के मुताबिक जो इनकी व्यवस्था थी, जो श्रद्धालु श्री जी के गेट पे जो मौजूद थे और जो श्रद्धालु पीछे से आ रहे थे, जैसे ही श्री जी मंदिर का गेट खुला तो वहां से दोनों लोगों के आने का जो टकराव हुआ है, उस कारण ये भीड़ देखने को, भगदड़ देखने को मिली है। वहीं वहां का अगर मैं आंखों देखकर हाल बताऊं, मैं वहां पे मौजूद था कि किस तरह से जो घटना हुई है वह एकदम बहुत भयावह घटना थी। और हालांकि इसमें 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन वहीं अगर प्रशासन ने जिस तरह से व्यवस्था की थी उस तरह से वहां पे उसको अमल में नहीं लाया गया। प्रशासन की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर श्री जी मंदिर के जो गेट पे जो मौजूद भीड़ थी, अगर उस भीड़ को अगर हटा दिया होता तो आराम से व्यवस्थित वो व्यवस्था चली आती, लेकिन उस भीड़ को नहीं हटाया गया। पुलिस के कर्मी जो वहां पे मौजूद थे वो लड्डू होली के दौरान लड्डुओं को लूटते नजर आ रहे थे। अगर वे लड्डू ना लूटते, अगर वो सेल्फी ना लेते तो उस भीड़ को हटा रहे होते तो ये लापरवाही नहीं होती। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पिछली राधाष्टमी पे जो घटना सामने आई थी वह भी बहुत बड़ी घटना थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने और प्रशासन ने दोनों ने उन घटना से संज्ञान नहीं लिया, उस घटना पे अमल नहीं लाया। इस कारण इस बार फिर लड्डू मार होली पे बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। देखिए, मैं मंदिर पे जिस दौरान वो भगदड़ हुई थी, लड्डू एक दूसरे ऊपर लोग फेंक रहे थे, लेकिन जैसे भीड़ टकराई है उस दौरान वो हादसा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर साफ दिख रही है। माकूल व्यवस्थाएं नहीं कर पाया प्रशासन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।